मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको छाती में दर्द का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। छाती में दर्द को उदासूल भी कहा जाता है। छाती के किसी भी हिस्से में तेज या हल्का दर्द उठ सकता है। सीने में दर्द के दो सामान्य कारणों में खांसी और छाती में बलगम जमा होना शामिल है। सीने में दर्द होने के अन्य कारणों में अपच, हाइपर एसिडिटी, छाती में अल्सर, फेफड़ों में तरल जमना, दम्मा और हृदय रोग शामिल है। इन समस्याओं का उपचार कर इनसे जुड़े लक्षणों जैसे कि छाती में दर्द को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद में उपरोक्त समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए शुद्धिकरण चिकित्साएं जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती का उल्लेख किया गया है। छाती में दर्द के कारण को दूर करने के लिए तुलसी, वासा, हल्दी, पिपली, पुनर्वा, कुटकी, सीतोपलादी चूर्ण, सूत, शेखर, हिंगवाष्टक चूर्ण और रसोनादी वटी जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक उपचार द्वारा रोग को जड़ से खत्म किया जाता है एवं इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने का काम किया जाता है। हालांकि व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं में वमन की सलाह नहीं दी जाती। गर्भावस्था के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को विरेचन नहीं देना चाहिए। गुदा मार्ग में चोट या दस्त की स्थिति में विरेचन लेना उचित नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति की आंतों में रुकावट या छेद हो तो व्यक्ति को वस्तीकर्म नहीं देना चाहिए। एनीमा, पेचिस, हैजा और गुदा में सूजन होने पर भी वस्तीकर्म का गलत असर पड़ सकता है। तुलसी, पिपली और हरिद्रा में कुछ बदलाव करके अत्यधिक पित्त वाले व्यक्ति को देना चाहिए। वासा का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। अगर वासा को शुद्ध रूप से न लिया जाए तो यह जहरीला हो सकता है। अस्थमा के लक्षणों जैसे कि छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और खांसी पर दो विभिन्न आयुर्वेदिक मिश्रणों के प्रभाव की जांच के लिए एक चिकित्सीय अध्ययन में अस्थमा से ग्रस्त 40 मरीजों को शामिल किया गया था। सभी प्रतिभागियों को दो हिस्सों में बांटा गया। पहले समूह के लोगों को श्वासहर लेह और दूसरे समूह के वासा, हरितकी और लेह दिया गया। ये दोनों औषधियाँ सभी प्रतिभागियों को 2 महीने तक प्रतिदिन 5 ग्राम की मात्रा में दी गई। अध्ययन के बाद सभी प्रतिभागियों में बीमारियों के लक्षणों का आकलन किया गया। इसमें पाया गया कि दम्मा सामान्य लक्षणों को नियंत्रित करने में दोनों ही आयुर्वेदिक मिश्रण असरकारी हैं। हालांकि वासा, हरितकी और लेह को श्वासहर लेह से ज़्यादा प्रभावी बताया गया। सीने में दर्द के आयुर्वेदिक उपचार में पहला है वमन। इस आयुर्वेदिक चिकित्सा में उल्टी के जरिए पेट में मौजूद खराब कफ और पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। वमन अमा को भी बाहर निकालने में मदद करता है। वमन कर्म में जल्दी लाने के लिए बीमारी के लक्षणों और व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जड़ी बूटियों एवं उससे बने मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक कफ के बाहर निकलने से शरीर की नाड़ियां साफ होती हैं और वात सही तरह से कार्य कर पाती हैं। ब्रोंकाइनल अस्थमा के उपचार में वमन कर्म बहुत उपयोगी माना जाता है। खांसी और ब्रोंकाइल अस्थमा से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक कफ को हटाने के लिए पिपली का प्रयोग कर उल्टी लाई जा सकती है। इससे अतिरिक्त कफ के कारण हुई अपच को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यह अत्यधिक कफ को साफ करता है। हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति को उल्टी कराने के लिए नीम या चिचिरा के पानी के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगला है विरेचन। इस चिकित्सा में गुदा मार्ग के जरिए अतिरिक्त दोष और अमा को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से अत्यधिक पित्त को बाहर निकालने में प्रमुख रूप से विरेचन कर्म उपयोगी है। विरेचन कर्म में मल निष्कासन के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों और उनके मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिकित्सा खास तौर पर ब्रोंकाइन अस्थमा के नियंत्रण में असरकारी है। विरेचन के अंतर्गत अत्यधिक पित्त के कारण हुई अपच के इलाज में एरंड तेल और हरितकी का इस्तेमाल किया जाता है। विरेचन में हाइपर एसिडिटी के इलाज के लिए त्रिवृत्त चूर्ण, अभियारिष्ट या त्रिफला चूर्ण मददगार है। इसमें अगला है बस्ती। बस्ती एक आयुर्वेदिक एनिमा है जिसमें
बड़ी आंत और मलाशय की सफाई की जाती है। इस चिकित्सा में आंतों की सफाई के लिए जड़ी बूटियों से बने काढ़े, तेल या लेप को गुदा मार्ग में लगाया जाता है। बस्ती खराब या असंतुलित हुए दोष को भी ठीक करती है और शरीर से अमा को बाहर निकालती है। कब्ज और अपच से राहत पाने के लिए बस्ती कर्म सर्वश्रेष्ठ उपचार है। छाती में दर्द के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है तुलसी। तुलसी तंत्रिका श्वसन पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, ऐंठन रोधी, जीवाणु रोधी और रोगाणु रोधी गुण होते हैं। ये सभी प्रकार की खांसी के इलाज में मदद करती है। टीबी और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे कि अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस के कारण हुई खांसी को भी तुलसी से ठीक किया जा सकता है। तुलसी पाचन में सुधार और अमा को बाहर निकालने में भी मदद करती है। अर्क रस, घी, पाउडर, शैम्पू के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वासा शरीर की संपूर्ण प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें डायबिटीज रोधी और मूत्रवर्धक गुण होते हैं और यह दर्द से राहत, बुखार को कम करने में मदद करता है। वासा अन्य कई जड़ी बूटियों के गुणों को बढ़ाने की क्षमता रखता है, इसलिए बीमारी के लक्षणों से राहत पाने के लिए अन्य जड़ी बूटी में सहायक है। ये हृदय रोग और नाक, गले और पेट एवं श्लेष्मा झिल्ली में सूजन के इलाज में मदद करती है। अगला है हरिद्रा। हरिद्रा पाचन, श्वसन, मूत्र और परिसंचरण प्रणाली पर कार्य करती है। ब्रोंकाइट, अस्थमा, खांसी और अपच के इलाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इन दिक्कतों के कारण छाती में दर्द होने का इलाज हरिद्रा से किया जा सकता है। अगला है पिपली। पिपली पाचन, श्वसन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें कृमिनाशक, कफ निस्सारक, दर्द निवारक और वायुनाशक गुण होते हैं। खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले अनेक आयुर्वेदिक मिश्रणों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कफ को हटाने में भी उपयोगी है। अतिरिक्त कफ के कारण सांस से संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से सीने में दर्द होता है। अपच के इलाज में नमक और नींबू के रस के साथ पिपली का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्वा पाचन, परिसंचरण और तंत्रिका स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें मूत्रवर्धक, कफ निस्सारक, ऊर्जादायक और उल्टी लाने वाले गुण होते हैं। पुनर्वा की जड़ से बने काढ़े का इस्तेमाल उर्स, तोय, अस्थमा, हृदय रोग और अंदरूनी सूजन के इलाज में किया जा सकता है। अगला है कटुकी। कटुकी पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका, उत्सर्जन और स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में असरकारी है। इसमें हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण भी होते हैं। कुटकी को अभिमिश्रण, पाउडर, गोली या अर्क के रूप में ले सकते हैं। हरितकी पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका और स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें ऊर्जादायक, कफ निस्सारक और कृमिनाशक गुण होते हैं। ये अस्थमा, खांसी, पेट फूलने और दस्त के इलाज में असरकारी है। छाती के दर्द के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है सीतोपलादी चूर्ण। इस मिश्रण में मौजूद कुछ सामग्रियों में वंशलोचन, मिश्री, छोटी इलायची, छोटी पिपली और दालचीनी शामिल है। सीतोपलादी चूर्ण विभिन्न श्वसन विकारों से संबंधित बुखार और फ्लू के इलाज में उपयोगी है। उचित उपचार के साथ इस मिश्रण से 3 से 4 दिनों में ही बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। सीतोपलादी चूर्ण खराब कफ को संतुलित करने और उससे जुड़े लक्षणों जैसे कि खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एवं छाती में दर्द के इलाज में उपयोगी है। अगला है सूत शेखर। इस मिश्रण में सोंठ, गंधक, दालचीनी, शंख, ताम्र और लौह की भस्म मौजूद है। सूत शेखर हृदय को शक्ति प्रदान करने में लाभदायी औषधि है, जो कि वात और पित्त दोष को साफ करके परिसंचरण प्रणाली पर दबाव कम करता है। ये औषधि अत्यधिक पित्त दोष के कारण हुए तेज बुखार और बेहोशी के साथ बुखार के इलाज में मददगारी है। अम्लनाशक और ऐंठन रोधी गुणों के कारण ये हाइपर एसिडिटी के लिए असरकारी दवा है। आमतौर पर सूत शेखर को शहद और पानी के साथ ले सकते हैं। हिंग वाष्टक चूर्ण में सुंठी, पिपली, जीरा और हिंग आदि मौजूद हैं। ये वात और कफ के खराब होने के कारण हुई खांसी, दम्मा, बदहजमी और दर्द के इलाज में
मदद करता है। इस औषधि में वायुनाशक और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने वाले गुण होते हैं। इसी वजह से यह दमा, बदहजमी के कारण हुए सीने में दर्द के इलाज में असरकारी है। हिंगवाष्टक चूर्ण को छाछ, गुनगुने पानी या घी के साथ, भोजन के साथ ले सकते हैं। रसोनादिवटी, इसमें पाचन और पेट फूलने से राहत दिलाने वाले गुण मौजूद हैं। ये प्रमुख तौर पर अपच के कारण हुए छाती में दर्द के इलाज में मददगारी है। रसोनादिवटी में सौंफ भी होता है जो कि पाचन एंजाइम्स का स्तर घटाने के कारण हुए बदहजमी के इलाज में उपयोगी है। भोजन से पहले गुनगुने पानी के साथ रसोनादिवटी ले सकते हैं। धन्यवाद।